हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएसआई की लगातार प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। ऐसे में सामान्य अध्ययन के 100 बेजोड़ हस्तलिखित प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आगामी कोई भी परीक्षा हो उसके लिए रामबाण है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में पूरी तरीके से बने रहिएगा। 100 के 100 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नोट डाउन करिएगा, इनको सुपरफास्ट तरीके से रिवाइज करिएगा। जो मर्जी है वो करिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले स्पेशली जो स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लेकर आए हुए हैं बहुत ही अच्छी संपूर्ण गाइड, जिसमें 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और इसके बाद से आपको हर एक टॉपिक पर जो थियरी है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी थियरी के बाद जो स्मरणीय तथ्य हैं वो भी यहाँ पर एक तरफ से दे दिए गए हैं। और साथ ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन के बाद से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी है। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉल करें, बुक करें आज ही, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपना फर्स्ट जो पेज है उसको ले लेते हैं। लल्लन टॉप फैक्ट्स मैंने नाम दिया इस सीरीज को। और यहाँ पर पहला फैक्ट अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का सीमांकन किया गया वो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया। इसको रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है, तो सर रेडक्लिफ ने इसको नामांकित किया था, सीमांकन किया था, रेडक्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा किसके बीच है, मैकमोहन रेखा किसके बीच है, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जिनको मालूम है कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये किसको संरक्षण देता है, तो मूल अधिकारों को। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, उसको वहाँ से संरक्षण मिलेगा। मतलब किसी भी आधार पर किसी के मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं किया जा सकता है। ये इंडिया में ऐसी व्यवस्था है। तो उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है, मूल अधिकारों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कैसे आए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया है। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, इनको भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य जवाब दें जिनको मालूम है। देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चंस मुझे रखने से आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान को इन्हेंस करना है, अपने मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाना है कि हाँ हमें कितना आता है। तो उतना उतना आप कमेंट भी करते जाएंगे। अगर कोई चीज़ लिख देंगे, पब्लिकली आप कमेंट करेंगे तो अवश्य ही सही करेंगे, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा, गलत करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में ये चीज़ें लॉन्ग टाइम रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं कि आंत्र ज्वर या जिसको टाइफाइड नाम देते हैं किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। मतलब आंत्र ज्वर या टाइफाइड ये क्या है, जीवाणुजनक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान पंपास या पैम्पा कहलाते हैं। प्रेयरीज किसको कहते हैं, डाउन्स किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी। घास के वेल्ड किसको कहते हैं, ये घास के मैदान हैं और इनके संबंधित देश पूछे जाते हैं। कमेंट में बताएं वेल्ड, प्रेयरीज, डाउन्स ये कहाँ के घास के मैदान हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने हैं, इसी माह होने हैं, तो ऐसे में ही इसकी इम्पोर्टेंस बनेगी। पूरे जो साल के एग्ज़ाम रहेंगे उनमें इम्पोर्टेंस बनी रहेगी कि हाल ही में जो त्रिस्तरीय चुनाव संपादित हुए वो किस मतलब के अंतर्गत आए थे। तो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसकी अनुशंसा के आधार पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु कितनी है? देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव आपको लड़ना है तो आपको 35 ईयर्स की जो एज है वो एक्वायर करनी होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो और उसने 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये किस शहर में स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला फैक्ट लेते हैं, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क किसको कहा गया है? तो व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम का बुलवर्क है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के मैदान में खेला जाता है या घास में खेला जाता है? विंबलडन की बात करें, ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास में खेला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बना है। चलिए अगला फैक्ट लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा जाए दोस्तों तो ये 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट कह लें, DNA संरचना का सही मॉडल बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। दोस्तों कैसे हैं फैक्ट? क्या कोई ऐसा फैक्ट है इसमें जो किसी परीक्षा में ना पूछा गया हो? इसकी 100% गारंटी है। हर एक क्वेश्चन 10 परीक्षा में पूछा गया है, 10 बार पूछा गया है। इसी वजह से इनको मैंने पिक किया है, बहुत सारी बुक्स को खंगाला है, तब जाके इन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर डाला है। तो इसके लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो अभी तक देखते हुए यहाँ तक पहुँचे, एक लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट यहाँ पर लेते हैं, वह धातु जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो पानी को सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेट करती है? आर्सेनिक है। इसके प्रयोग पर प्रतिबंध भी कई जगह पर लगा दिया गया है। तो आर्सेनिक के प्रयोग से सबसे ज़्यादा पानी प्रदूषित होता है, वाटर। ठीक है, अगला फैक्ट है कि वह पौधा जो अपने भोजन के लिए कीटों को यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेता है। तो यूट्रिकुलेरिया ऐसा पौधा है, नेफेंथीज भी है, यूट्रिकुलेरिया है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेते हैं। देखिए, आप दैनिक जीवन में विज्ञान, ये जो आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में या आपकी प्राइमरी के सुपर टेट में ये सारे क्वेश्चन है, पेटेंट क्वेश्चन है और बनेंगे, क्योंकि SCERT की जो बुक हैं उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं डायरेक्टली। चलिए अगला लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। दोस्तों यहाँ पर अगला फैक्ट लेंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? तो दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थी तो वहाँ पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक बुक का प्रकाशन किया था। इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला फैक्ट बहुत ही जोरदार है, हरिसेन किसका राज कवि था? मतलब किसका दरबारी कवि था, राज कवि था? हरिसेन। तो हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, एकदम से जोरदार कह लें जिसको। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है।
अगला है मानव शरीर का ताप स्थायी या थर्मोस्टेट, ये कहाँ पर स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, थर्मोस्टेट, ठीक है, ताप स्थायी। फिर है मुगल शासकों की दरबारी यानी कि अदालती भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। मतलब किसी को मारने काटने या कोई भी जो भी उनका ऑफिशियल वर्क होता था वो किस भाषा में होता था? फारसी भाषा में होता था। तो ये मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा थी। बहुत बार क्वेश्चन बना है। फिर है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी किसी विशेष तापमान पर समान रीडिंग देते हैं, वह तापमान क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी इस विशेष तापमान यानी कि -40 डिग्री सी पर समान रीडिंग देंगे। फिर है भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष जेवी मावलंकर जी थे। जीवी मावलंकर, ठीक है, जेवी नहीं, जीवी मावलंकर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? तो पहले राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कनाडा में हुए थे। अगला है अंजलि इला मेनन, जी हाँ दोस्तों, अंजलि इला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो इन्होंने चित्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। जाना पहचाना नाम है अंजलि इला मेनन। अगला क्वेश्चन है नौगर होल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागेर होल नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला है सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष की अगर बात करें तो ज्वारीय वनों की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। क्या? सुंदरी वृक्ष। अगला है कला की गांधार शैली, जो कला की तमाम सारी नागर शैली, गांधार शैली, ये शैली, वो शैली, तो जो गांधार शैली है वो किसके शासनकाल में पनपी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनता है। जो कला की गांधार शैली है वो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम है? तो अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने का कॉन्सिक्वेंस है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। फिर है परमाणु का संघटन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? यानी कि 3 मौलिक कण मिलकर जो परमाणु की संरचना देते हैं वो स्पेशली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे टॉमसन थे, प्रोटॉन के रदरफोर्ड थे और न्यूट्रॉन के चैडविक थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। फिर है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन जो ले जाता है प्रोटीन वो हीमोग्लोबिन होता है। कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है दोस्तों। रक्त से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। कार्लैंड स्टीनर किससे जुड़े हुए हैं? विलियम हार्वे किससे जुड़े हुए हैं? एंटीजन एंटीबॉडी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से रोग कौन से होते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, एंटीजन किस में नहीं मिलता, एंटीबॉडी किस में नहीं होता, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलते हैं, तो आप इनको भी रिवाइज करते रहें। अगला क्वेश्चन है फ्रीयान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जो फ्रीयान का प्रयोग है दोस्तों वो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक वही रेफ्रिजरेटर है आपका जिसको आप फ्रिज कहते हो, देसी भाषा, लठमार भाषा फ्रिज है। तो फ्रीयान का प्रयोग किस रूप में करते हैं? प्रशीतक के रूप में। अगला है फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? जो फेन प्लवन प्रक्रम है दोस्तों ये सल्फाइड अयस्कों के धातु कर्म के लिए प्रयुक्त होता है।
अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी, जिनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष, ये दादा भाई नौरोजी हैं, जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। अगला है कला की अच्छा, ये क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस हो गए। अगला लेता हूँ, कुगटी। जी हाँ दोस्तों, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। अगला है पुस्तक टू लिव्स, ये सॉरी टू लाइव्स के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ, देखिए नवीनतम जो लेखक हैं चेतन भगत हैं, विक्रम सेठ हैं और बहुत सारे राइटर्स हैं, इनकी बुक्स भी प्रमुखता से पूछी जा रही हैं। अरविंद आडिगा हो गए, द व्हाइट टाइगर के लेखक। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि अक्सर पूछ ली जाती हैं। इन अच्छे अच्छे जो लेटेस्ट के राइटर हैं इनको भी आप वी.एस. नायपाल हो गए, ठीक है, इस प्रकार के हैं, इनको मेमोराइज करें। फिर है संसार में सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम में होती है। भारत में देखें तो चेरापूंजी में होती है, लेकिन संसार में सबसे ज़्यादा मौसिन राम में होती है। कंफ्यूज ना हो, विश्व में और भारत में देख लिया करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी विशाल खाड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, फैक्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के बाद नंबर आता है 356 का, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में अगर कोई तंत्र विफल रहता है शासन करने के लिए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आ जाती है। अगर कहीं पर 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वर्क होता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा अभ्यर्थियों की कमर तोड़ते हैं ये प्रश्न। तो इनकी आज यहाँ पर पोस्टमार्टम कर लें और रट लें। 52 राष्ट्रीय आपात है, 56 राष्ट्रपति शासन है और 60 वित्तीय आपात है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको माना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित हैं, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा माना है, क्योंकि पूरा भारतीय संविधान इसी में समाहित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा। तो संसद है ये लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्तों को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था। तो कलिंग का एक महान शासक दोस्तों खारवेल था। बिल्कुल मत भूलना, खारवेल, ठीक है। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। तो बाबर था, जिसकी आत्मकथा है तुझके बाबरी, बाबरनामा भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले तोपों का प्रयोग इसी ने किया था, बाबर ने। 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेजन वन एक प्रकार के कैसे वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। कैसे वन हैं, उष्णकटिबंधीय
वर्षावन है। फिर है मानव जीनोम परियोजना। जी हाँ दोस्तों, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रेग वेटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किया था। बहुत बार क्वेश्चन बना है। फिर है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बहुत सारे एग्जाम में। सबसे छोटा देश जनसंख्या के मामले में कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है जनसंख्या के मामले में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल कौन से हैं? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल्स हैं। अगला क्वेश्चन है विक्षेपण बल यानी कि कोरियालिस फोर्स की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोरियोलिस ने ही की थी। इनके नाम पर इसको कोरियोलिस फोर्स या विक्षेपण बल भी कहते हैं। चलिए, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या दर्शाती हैं? बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। कंटूर क्या दर्शाएंगी? बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दर्शाएंगी। फिर है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है कहाँ का? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन अध्यक्ष होगा? राज्यसभा का। अगला है संसद में क्या शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के गठजोड़ से बनती है हमारी संसद। अगला है पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो डिसाइड करता है कि कोई विधेयक जो आया है वो धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासन काल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे जिनके शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों 100 बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैंने छांट कर इस वीडियो सेशन में रखे हैं। कैसा लगा वीडियो आपकी लाइक ही बताएगी कि कैसी रही मेहनत और कैसा रहा सेशन। तो इसी प्रकार की जोरदार वीडियोस को देखने के लिए एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जान रहे हैं कि नीचे जो रहता है क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।